बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने फैक्ट्री विभाग को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया है। बीते 6 महीनों में 4 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें 2 कर्मचारियों की मौत शामिल है। इसके अलावा बीएसएल पिछले 2 साल से सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है, जिससे प्लांट में सुरक्षा मानकों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने कहा कि अब दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ईडी और सीजीएम को ठोस कदम उठाने होंगे। यदि प्रबंधन गंभीर नहीं होता तो फैक्ट्री अधिनियम के तहत इन अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। विभाग जल्द ही बीएसएल को नोटिस जारी करेगा और सेफ्टी ऑडिट तथा ऑन साइट इमरजेंसी प्लान तैयार करने के लिए निर्देश देगा। बोकारो स्टील प्लांट में विगत 6 महीना में करीब 4 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें से 2 फेटल भी हुए हैं। और अभी हाल के 3-4 दिनों में भी घटनाएं हुई जिसमें भी फेटल हुए हैं। तो इसमें हम लोग नियमित निरीक्षण भी करते हैं। इसके अलावा दुर्घटना की जांच भी चल रही है। अभी उसका अभी तक कंक्लूजन निकला नहीं है, लेकिन विगत घटनाओं में जो 4 में से 2 में हम लोग सीजीएम कोर्ट में कंप्लेंट केस भी दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इसमें घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बोकारो प्लांट के ईडी वर्क्स को एक ठोस कदम लेना चाहिए कि इसकी सुरक्षा के प्रति कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि नियमों का अनुपालन हो। प्रथम, जैसा कि हम लोग को जांच में पता चलता है कि अनस्किल्ड वर्कर जो है वो स्किल्ड का कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है उतने दक्ष नहीं होंगे, तो इसमें किसी तरह की लापरवाही भी प्रतीत होती है। और इसके अलावा उनको जो कार्य के अनुरूप देना है पीपीज, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वो भी कुछ कमी पाई गई है जांच के क्रम में, जिसके चलते अभी जैसे बर्निंग वाले मामले में जिसमें पीड़ित वर्कर की मृत्यु हो गई है, तो उनको यदि प्रॉपर पीपी एफआर सूट वगैरह दिया जाता तो गिरने के बावजूद भी वो कुछ हद तक बच सकते थे। तो इस तरह का प्रावधान देना चाहिए सबको सुरक्षा के रूप में। और विगत 2 वर्षों में इस कार्यालय में सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट बोकारो स्टील प्लांट से अप्राप्त है। या तो उन्होंने कराया होगा, यहाँ जमा नहीं किए हैं, और यदि नहीं कराए तो एक नोटिस हम लोग इधर से जारी करेंगे और नोटिस में तहत उनको सेफ्टी ऑडिट करने का, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाने का, ये सब निर्देश हम लोग देंगे। और यदि वो देने में असफल होते हैं तो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ईडी वर्क्स जो हैं एक्ट के हिसाब से दखलकार जब नियुक्त होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और कारखाना के प्रबंधक सारे सीजीएम जिम्मेदार होते हैं। तो उनको इसमें संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी जो आप लोगों ने जो मामला जो सीजीएम कोर्ट में आपने दायर किया है, किनके खिलाफ आपने दायर किया है? पहले जो डीआई साहब थे श्री बीके तिवारी, उनके खिलाफ एक दायर हुआ था मामला, और एक महापात्रा जी थे उस समय ईडी वर्क्स जब घटना हुई थी पोको 1 में, उनके खिलाफ दायर हुआ था। तो अभी क्या